बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बाकायदा GBOB का कोर्स लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जहाँ मैं आपको GBOB का बेसिक समझाऊँगा और उसका मतलब समझाऊँगा। देखो, GBOB का फुल फॉर्म है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। जैसे नाम से ज़ाहिर होता है कि इसमें गेस्ट है तो ये मेहमान के बारे में कोई बात हो रही है। गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग, इसका मतलब है कि आप किसी जगह पे मेहमान पोस्ट लगाना चाहते हो, इसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। आउटरीच का मतलब है आप किसी चीज़ को आउटरीच करना, ढूंढना, उससे कांटेक्ट करना, और बिजनेस, उससे पैसे कमाना। तो चलो मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है और ये मेहमान पोस्ट हम किस तरह लगाते हैं। तो एक मिसाल पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, फिर हम आगे जाएंगे। अब देखते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है। देखो, हम मान लीजिए कि एक मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें दो लाइब्रेरी है, एक ये और दूसरी ये। अब मान लेते हैं कि इस लाइब्रेरी पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं जो बुक को रीड करते हैं, और मार्केट वाले भी इस लाइब्रेरी को काफ़ी वैल्यू देते हैं कि यार मेरी मार्केट में एक लाइब्रेरी है और इस पे अच्छी अच्छी बुक मिलती है और पढ़ने के लिए, जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ भी लाइब्रेरी ही है, बुक है, लेकिन यहाँ इतने व्यूअर नहीं आते। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ 10-20 आते हैं। तो ये जहाँ इस जगह पे अगर ट्रैफिक आती है, लोग आते हैं, तो इससे क्या होता है, लाइब्रेरी वाले का फ़ायदा होगा, पैसे कमाएंगे। और ये क्या करेगा, ये भी चाहता है कि मेरी भी इसी तरह वैल्यू हो, लोग आए, ट्रैफिक आए, जिससे मैं भी पैसे कमा सकूं। और मार्केट वाले क्या करता है, जैसे ये मार्केट है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि ये इसको वैल्यू देते हैं कि हमारी मार्केट में एक लाइब्रेरी है जिसकी अच्छी खासी ट्रैफिक है और अच्छा खासा लिखते हैं, बुक वहाँ होती है। अब ये क्या करता है कि ये आउटरीच करता है, इसको आउटरीच करता है और इसके ओनर से कांटेक्ट करता है कि देखो, आपकी जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी अच्छी खासी है, ट्रैफिक भी अच्छा है, और आपका कंटेंट मतलब जो चीज़ें आपके बुक्स में हैं वो भी काबिल फ़ख्र है। तो मैं भी एक बुक लिखना चाहता हूँ और वो बुक आपके इस लाइब्रेरी में लगाना चाहता हूँ। पॉइंट को समझो। इसने क्या किया कि इस लाइब्रेरी के मालिक के साथ कांटेक्ट किया और उसको एक मैसेज पहुंचाया कि देखो, मैं भी आपके जैसे काम करता हूँ, वेबसाइट पे लिखता हूँ, मतलब कि दुकान पे बुक्स लिखता हूँ, तो मैं भी एक बुक लिख के आपके ही लाइब्रेरी में, अपने नहीं, आपकी लाइब्रेरी पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी लाइब्रेरी पे काफ़ी सारे लोग आते हैं और पढ़ते हैं। तो मैं अपने बुक में एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, मतलब एक लिंक, मतलब कि जो एड्रेस होता है, एक एड्रेस लगाना चाहता हूँ, ताकि जब भी आपके लाइब्रेरी में कोई आए और मेरी बुक पढ़े तो मेरी बुक में एक एड्रेस लगा होगा, जिससे जो भी लोग आएंगे और उस एड्रेस को देखेंगे तो सीधा मेरी भी लाइब्रेरी पे आएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया ना। मेरे कहने का मतलब है कि गेस्ट पोस्टिंग ऐसे ही अमल को कहते हैं कि मेहमान, अब ये बुक तो इस लाइब्रेरी की अपनी नहीं है ना, मेहमान है। ये जो बुक यहाँ रखी है, ये लिखी इस लाइब्रेरी वाले ने है, लेकिन यहाँ रखी है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, और ये चाहता है कि अपनी बुक में जो उसने लिखा है, लास्ट में उन्होंने या बीच में या सबसे पहले एक लिंक लगा है, एक एड्रेस उन्होंने मेंशन किया है कि देखो, हमारी भी लाइब्रेरी है, आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे वो लोग इस पर क्लिक करेंगे उस लिंक पे, तो इस वेबसाइट पे आएंगे। तो इस अमल को कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग। तो इसी तरह वेबसाइट में होता है। ये एक वेबसाइट हो गई, ये दूसरी वेबसाइट हो गई,
अब इस वेबसाइट की अच्छी ट्रैफिक है, गुड है, इस वेबसाइट की लो है। इस वेबसाइट की ट्रैफिक गुड है, काफ़ी लोग आते हैं, गूगल ने भी इसको वैल्यू दी है। सॉरी टाइपिंग थोड़ी मिस होती है, लेकिन मैं बस आपको समझने की ज़रूरत है, लिखने पे आपको सिर्फ इतना मेंशन करता हूँ कि ये गूगल है। गूगल ने इसको रैंकिंग दी है, जो कोई भी कुछ सर्च करता है तो गूगल इसके रिजल्ट उसके सामने लेके आता है। हालांकि इसने भी सेम लिखा है, लेकिन इन्होंने अपना एक मकाम बनाया होता है इस वेबसाइट ने। अब इस वेबसाइट वाले क्या करते हैं कि वो आर्टिकल लिखते हैं, चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और गूगल भी वो इन्फॉर्मेशन जब रीड करता है तो कहते हैं वाह बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये क्या करता है, ये वेबसाइट वाला इस वेबसाइट के साथ कांटेक्ट करता है कि देखो भाई मेरी भी वेबसाइट है, आप अच्छा लिखते हो और आपकी ट्रैफिक अच्छी है, रश है, और डोमेन अथॉरिटी मतलब गूगल ने आपको जो मार्क्स दिए हैं वो भी अच्छे हैं आपके। मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, मतलब हेल्थ के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, और वो आर्टिकल आपके वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहता हूँ, मतलब मेहमान पोस्ट लगाना चाहता हूँ, गेस्ट पोस्टिंग। मेहमान पोस्ट से मुराद ये है कि आर्टिकल तो इसका होगा, लिख भी इसने होगा, उसमें एक लिंक मेंशन होगा। अब इस वेबसाइट पे तो ट्रैफिक अच्छी खासी आ रही है, और ये अगर इसने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा और पब्लिश किया तो लोग तो इस वेबसाइट पे आते हैं, डेफिनेटली इस वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छी है। जब आते होंगे तो ज़रूर इस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे वो लोग, और जैसे ही पढ़ेंगे तो वहाँ एक एंकर टेक्स्ट उसको कहते हैं जो क्लिकेबल हो, जिस पे क्लिक करके आप दूसरी जगह पे चले जाए, उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। जहाँ भी एंकर टेक्स्ट का जिक्र आए तो आपको समझना चाहिए कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। तो जैसे ही लोग आते हैं और यहाँ देखते हैं कि जी यहाँ एक आर्टिकल पड़ा है, उस पर एक लिंक लगा है, जैसे वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं जितने भी लोग, तो सीधा यहाँ पे आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इस वेबसाइट का फ़ायदा होगा, इसकी ट्रैफिक अच्छी होगी, और ट्रैफिक तो इसकी अच्छी हो गई। अब दूसरी बात ज़रूरी कि गूगल इसको वैल्यू कैसे देगा। समझो कि ये गूगल एक पीएम है, वज़ीर आज़म है, समझ लो, ठीक है ना, और ये वेबसाइट वज़ीर आज़म की ख़ास बंदों में से है ये वेबसाइट, और वज़ीर आज़म इस वेबसाइट को अच्छी खासी वैल्यू देता है कि यार ये मेरे बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लगाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, और पीएम की नज़र में इसकी काफ़ी वैल्यू है। अब ये वेबसाइट जब इसके साथ कनेक्ट होगी ना, ये वेबसाइट इसके साथ लिंक लगाएगा, तो पीएम देखेगा कि यार मेरे साथी के साथ किसी और ने भी रिश्ता बनाया है। तो गूगल क्या करता है कि देखता है कि यार एक अच्छी खासी वेबसाइट ने दूसरे को गेस्ट पोस्ट दी है, तो वो इसको भी वैल्यू देना शुरू कर देता है, इसको भी पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे इस वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो जाती है। अब आप कहोगे हमारा क्या काम है। देखो 3 किस्म के लोग इसमें काम करते हैं। 3 किस्म के लोगों पे जीबीओबी का काम होता है गेस्ट पोस्टिंग का। एक होता है वेंडर साइट, दूसरा होता है क्लाइंट, तीसरा होता है लिंक बिल्डर। अब देखो होता क्या है। अब आप कहोगे कि यार ये तो दोनों वेबसाइट का आपस में कनेक्शन हो गया, हम नहीं, इस तरह नहीं होता। देखो इस वेबसाइट वाले ने जो मालिक होता है, अगर वेबसाइट बनाई है तो वो इतना फारिग नहीं है कि वो वेबसाइटों के पीछे भाग के उनसे कांटेक्ट करेगा और उनसे कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मैं आपके वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाना चाहता हूँ। दूसरी बात, हर वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना, हर वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ ख़ास वेबसाइट है। तो ये अब उस ख़ास वेबसाइट को कैसे ढूंढेगा, इतना टाइम इसके पास नहीं है। ये काम कौन करेंगे, हम। वेंडर साइट वो साइट है जो रैंकिंग है, जिसकी ट्रैफिक अच्छी है, उसको वेंडर साइट कहते हैं। क्लाइंट कौन है, जिसको ज़रूरत है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की, वो क्लाइंट है। लिंक बिल्डर कौन है, मैं हूँ, आप हो, जो ये काम सीख रहे हैं वो लिंक बिल्डर है, जो इन दोनों के बीच कनेक्शन कराएगा।
उसको लिंक बिल्डर कहते हैं। हम क्या करेंगे कि हम ऐसी वेबसाइट को आउटरीच करेंगे जो गेस्ट पोस्ट लगाता है और उसकी वेबसाइट अच्छी खासी है। जैसे हमने लिस्ट बनाई, ठीक है ना, लिस्ट बनाई हमने, एक वेबसाइट, दो वेबसाइट, हमने उनको एक जगह पे लिस्टिंग उसकी कर ली। उनके साथ हम क्या करेंगे कि ईमेल करेंगे कि देखो भाई आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अच्छी है और हम आपके वेबसाइट पे लिंक लगाना चाहते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, इसको जब हमने आउटरीच किया, आउटरीच उसके कहते हैं, जैसे आपने मुझे आउटरीच किया, आपने फेसबुक पे ऐड देखा कि मैं फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ, तो आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स में या मेरी टीम के इनबॉक्स में चले गए और उनसे कहा कि यार क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने एक प्रोसेस बताई कि इस तरह आप ग्रुप ज्वाइन करो, फिर व्हाट्सएप ज्वाइन करो, और ये प्रोसेस है। इसको आउटरीच कहते हैं, मतलब आपने मुझे आउटरीच किया। इसी तरह हमने वेबसाइट को आउटरीच करना है, उनके साथ कांटेक्ट करना है। ये वेबसाइट हमने लगाई, इसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, गूगल ने इसको अच्छे मार्क्स दिया है, ट्रैफिक भी अच्छी है। हम क्या करेंगे, इसको इनका कांटेक्ट निकालेंगे इस वेबसाइट का, उस कांटेक्ट को ईमेल करेंगे। ईमेल करने के बाद हम उसके कहेंगे कि देखो आपकी कंटेंट अच्छे है, आप जो अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हो उसकी दाद देनी पड़ेगी, काफ़ी अच्छे ट्रैफिक है आपकी, और हम आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। वो कहेगा कि मैं इतने चार्जेस लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल $10, $20, जितने भी आप कहें, लेकिन आप उसने आपको $100 कहे, तो आपने बार्गेनिंग करनी है। यही बिजनेस है कि आपने उसको कम से कम रेट पे लेके आना है। उसे कहना है कि आपने $100 का है, लेकिन ठीक है आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप कंटेंट पे तवज्जो दो। इस तरह बार्गेनिंग करके आप उसको कम से कम रेट पे लेके आए। फॉर एग्जांपल $100 कहते हैं, हमने $20 में ये साइट जो है ना कंफर्म कर ली कि चलो मैं $20 में आपको आर्टिकल दूंगा, पब्लिश करो, ये $20 में हो गया। आपने इनको रख लिया और इनसे कहा कि आप वेट करो, जैसे ही मेरा आर्टिकल रेडी होगा मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया, ये कंफर्म हो गया, इसको आपने लिस्टिंग बना ली, साइड पे रख दी। अब आपके पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपसे कहेगा फाइवर पे, अपवर्क पे, या क्लाइंट आप कुछ प्लेटफॉर्म है वहाँ ढूंढ सकते हो, उनसे कहोगे कि मेरे पास ऐसी साइट है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल इसी तरह आपने 30-40 और साइट भी बना ली है, उनको आउटरीच किया है, उनसे आपने रेट लिए हैं, वो भी आपने यहाँ लिस्टिंग बनाई है, हर एक की पूरी प्रोसेस के साथ आपने लिस्टिंग ये सेव की है यहाँ पे। तो अब क्लाइंट आपसे कहेगा कि मुझे इतनी डोमेन अथॉरिटी मतलब कि जो गूगल ने वेबसाइट को अथॉरिटी दी है, जैसे मैंने कहा रैंक दिया है, कितनी है, आप उसे कहो गूगल ने उसको 30 दिया है, 40, 50, 60, 70, जितना बढ़ता है ना उसकी उस वेबसाइट की उतनी वैल्यू होती है। जैसे 70-80 के जो डोमेन अथॉरिटी होते हैं ना, वो 10-20 में नहीं बिकते हैं, वो 100, 200, 300, 400 तक बिकते हैं। ये जो 30-40 के डोमेन अथॉरिटी है ना, ये 20, 30, 40 में बिक जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने एक लिस्ट बनाई, वो यहाँ पे आपने जमा कर ली कि ये लिस्ट मैंने आउटरीच किया, उनके साथ आपने डीलिंग कर ली है, बार्गेनिंग कर ली है और उसको रेट दे दिया है। इस तरह नहीं कि रेट दे दिया और आपने डायरेक्ट उसको पैसे देने हैं, नहीं, आपने बस सेव कर लिया, उसको कह दिया कि जैसे आर्टिकल मेरा रेडी होगा मैं आपको बता दूंगा। और अब आर्टिकल कौन लिखेगा, आप ये सोचोगे। यही प्रोसेस है कि आपने ना आर्टिकल लिखना है और ना आपने वेबसाइट बनानी है, आपने क्लाइंट को ढूंढना है। जैसे मैंने कहा ना 3 किस्म के लोग हैं, एक को तो आपने आउटरीच कर लिया, इसको विंडर साइट को आपने आउटरीच कर लिया। अब क्लाइंट आप ढूंढोगे, फाइवर पे आपके पास खुद आएंगे, फाइवर अकाउंट बनाओगे, वहाँ फाइवर का मैं प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताऊं कि क्लाइंट आपसे कहेगा कि मुझे मेरी वेबसाइट है, क्लाइंट कहेगा ये वेबसाइट है, इसकी लो ट्रैफिक है, लो डोमेन अथॉरिटी है, मैं चाहता हूं कि किसी अच्छी वेबसाइट पे मैं अपनी वेबसाइट का एक आर्टिकल लिंक करूं। तो आप उसे कहोगे कि जैसे ये $20 में आपने लिया था, इससे कहो कि $40, $50, जितने में आप इसको कर सकते हो, इतना करो कि आपको फ़ायदा हो। ये भी आपके साथ बार्गेनिंग करेगा कि नहीं इतना, लेकिन आपको 20 से ज़्यादा ही करने हैं, क्योंकि वहाँ तो आपने 20 में उसके साथ बार्गेनिंग की है, उसके साथ डील की है। तो जब इसके साथ आप 40 में करोगे तो ये क्या करेगा, इसको आप कहोगे कि आप मुझे आर्टिकल दो, ठीक है ना। वो आर्टिकल जब ये 2 दिनों में 3 दिनों में आपको आर्टिकल देगा,
आपको सेंड करेगा आर्टिकल, ठीक है ना। आप इससे $40 में हाफ पेमेंट ले लोगे, $20, और इससे कहोगे कि जैसे ही मैं आर्टिकल यहाँ पब्लिश हो जाएगा इस वेबसाइट पे, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा कि देखो आपका आर्टिकल जो थे ना यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। आप क्या करोगे, ये आप हो, ठीक है ना। इसने आपको आर्टिकल दे दिया, आपने सीधा जाके इसके साथ दोबारा कांटेक्ट कर लिया कि देखो ये मेरा आर्टिकल है, रेडी है, आप इसको पब्लिश करो। वो क्या करेगा, वो आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा और वो दोबारा आपसे कांटेक्ट करेगा कि ये लो आपका लिंक, आपका आर्टिकल जो है ना पब्लिश हो चुका है, ये आपका लिंक है और ये लिंक प्रूफ है, आप मुझे पेमेंट कर दो। अब उसने जो पेमेंट की है आपने अपने अकाउंट में जमा किए, अपने अकाउंट से आप इसको पेमेंट कर दोगे। तो इस अमल को गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। गेस्ट पोस्टिंग मतलब आपको समझ आ चुकी होगी कि गेस्ट पोस्टिंग एक मेहमान पोस्ट लगाना दूसरी जगह पे, ठीक है। आउटरीच क्या कहते हैं, आउटरीच मैंने आपको बता दिया कि आपने वेबसाइट को किस तरह आउटरीच करना है, उसको आउटरीच करके ईमेल करना है और उससे कांटेक्ट करना है कि ये मैंने ये चीज़ करनी है। तो बात, और बिज़नेस किसको कहते हैं कि बार्गेनिंग करना, क्लाइंट के साथ भी बार्गेनिंग आपने करनी है और वेंडर साइड के साथ आपने बार्गेनिंग करनी है कि इस तरह हम आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाना चाहते हैं और आप मुझे कितने में गेस्ट पोस्ट लगाएं। और कुछ वेबसाइट ऐसी है जो फ्री में देते हैं, उनका क्या, अब देखो पॉइंट यहाँ पे दूसरा आ गया है। ये वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अच्छी है और ट्रैफिक अच्छा है, इसको भी गेस्ट पोस्टिंग की ज़रूरत है। ये भी चाहता है कि मेरी वेबसाइट पे ऐसा आर्टिकल मौजूद हो जो पढ़ने के काबिल हो। अब इसके तो ट्रैफिक आ रहे हैं, ये तो चाहता है कि मेरे वेबसाइट पे मैं भी लिखूंगा, कोई और भी लिखे और मेरी वेबसाइट पे वो आर्टिकल हो कि लोग चाहे क्यों ना वो लिंक पे क्लिक करके उसके वेबसाइट पे जाए, वो उसका मसला नहीं है। इस अमल से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इसके वेबसाइट से दूसरी जगह जाए, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके अपने ट्रैफिक है। लेकिन क्या कहता है, ये चाहता है कि इसके लिए अच्छा कंटेंट लिखे। ये क्या करता है, ये वेंडर साइट जिसकी ट्रैफिक अच्छी है, ये चाहता है कि मेरे लिए कोई अच्छा आर्टिकल लिखे, पैसे भी लेगा लेकिन फ़ायदा भी है आर्टिकल लिखने के लिए। तो हम जो लिंक बिल्डर है, जब इसको आउटरीच करेंगे तो इसको ये बात ज़रूर मेंशन करेंगे और मैं आपको टेम्पलेट सेंड करूँगा कि कैसे आपने इसको कहना है और क्या क्या बातें इसको करनी है जिससे ये मुतासर हो जाए कि बाकी आपको गेस्ट पोस्टिंग के लिए मेरी साइट देनी चाहिए। तो ये चाहता है कि अच्छा आर्टिकल हो, आप इसको कन्विंस करोगे कि मैं ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि आपके जो व्यूवर है, आपकी वेबसाइट पे जो आते हैं, वो जब पढ़ेंगे तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा और खुश होंगे, जिससे ये वेबसाइट वाला खुश होगा कि यार मेरे वेबसाइट पे एक आर्टिकल लगाएंगे जिससे मेरे जो व्यूवर है, मेरे जो ऑडियंस है, वो फ़ायदा लेंगे। तो यही अमल है गेस्ट पोस्टिंग का। तो थोड़ा गूगल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग जो है ना वो कौन कौन से वेबसाइट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ गेस्ट पोस्ट मार्केटिंग, मैंने लिखा, देखो मेरे पास वेबसाइट आ गई है। सॉरी राइट फॉर अस, राइट फॉर अस। तो चलो मैं आपको गूगल की तरफ लेके चलता हूँ और आपको बाकायदा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये मार्केट कौन सी है, उसमें बुक्स कौन से है, लाइब्रेरी कौन सी है, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैं मार्केट पे आ गया हूँ, गूगल एक मार्केट की मिसाल हमने ली थी, वहाँ हमें चाहिए कुछ चीज़ें, इंफॉर्मेशन चाहिए। हमने जैसे सर्च किया बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन 2022, जैसे हमने सर्च किया तो गूगल ने हमें रिज़ल्ट शो कर दी। अब ये कितने बंदों ने सर्च किया है? 8 करोड़ 76 लाख लोगों ने ये चीज़ सर्च किया है। ये कीवर्ड जो है ना, ये 8 करोड़ 76 लाख लोगों ने सर्च किया है, ठीक है।
तो अब 8,76,00,000 लोगों ने सर्च किया है और इसी तरह करोड़ों वेबसाइट इस चीज़ पे बनी होगी और ये चीज़ उन्होंने आर्टिकल लगाया होगा। लेकिन गूगल ने क्या किया है, उन आर्टिकल को हमारे सामने शो किया है जिनकी वैल्यू है। जैसे लाइब्रेरी की मैंने दी थी मिसाल के, वो उसको वैल्यू देता है और लोगों को भी वो शो करा एडवाइस देता है कि इस पे जाओ। तो ये गूगल भी हमें इस वेबसाइट जैसे Logzatic.com वेबसाइट हमें सबसे टॉप पर लेके आए कि इस वेबसाइट के आर्टिकल अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे AndroidAuthority.com ये वेबसाइट आ गई, इसके आर्टिकल हमें सामने लेके आए। देखो ये वेबसाइट है, ये मार्केट है और ये आर्टिकल है जो उन्होंने अंदर लिखा है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं और ये दूसरे पे भी क्लिक करते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हम इस पेज पे आ गए। जैसे हम दुकान के अंदर चले गए तो देखो हमें बहुत सारा आर्टिकल यहाँ मिलेगा। ये सारा आर्टिकल लिखा गया है, यानी बुक लिखी गई है। ये आर्टिकल, ये देखो ये सारा आर्टिकल है, कंटेंट है। जहाँ भी कंटेंट या आर्टिकल का जिक्र आए तो आप समझो कि ये एंड्रॉयड अथॉरिटी एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। ये एक वेबसाइट है जिसके अथॉरिटी भी अच्छी है, ट्रैफिक भी अच्छा खासा है और गूगल ने भी उनको रैंक किया हुआ है। वो वेबसाइट है और ये क्या है, ये आर्टिकल है। ठीक है, ये सारा जितना लिखा गया है ये आर्टिकल है। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ये बेस्ट स्मार्ट वॉचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है हमें। अब हम अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम सीधा वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ हमें बहुत सारा कंटेंट, ये तो एक बुक हमने खोली थी, लेकिन अगर हम वेबसाइट पे जाए, जैसे लाइब्रेरी के अंदर जाए और हम वहाँ एक बुक खोली थी, लेकिन जब लाइब्रेरी के अंदर जाए तो बहुत सारी बुक है। जैसे ये हो गया मेट्रोला मोटो G5G, ये एक बुक है, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। ये दूसरा है, ये तीसरा है कंटेंट, ये चौथा ये हेडलाइन है। इस पे क्लिक करोगे तो एक नए आर्टिकल पे चलो जाओगे जहाँ काफ़ी सारा आर्टिकल पड़ा होगा। ये सारे वेबसाइट इसी तरह है। दूसरी वेबसाइट को देखते हैं, Logzatic वेबसाइट है। ये देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई, ये भी एक हेडलाइन है, यानी एक बुक है। इसके अंदर जाओगे तो और चीज़ें मिलेगी। ये सारा कुछ किसने लिखा है, इस Logzatic के जो वेबसाइट है, मेरे जैसे आप बंदे ने ही ये सारे आर्टिकल लिखे हैं और अपने वेबसाइट पे सजा के रखे हैं ताकि लोग आए और उसके आर्टिकल को पढ़े। जैसे ये आर्टिकल, ये देखो ये लिखा गया है और भी मज़ीद लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये वेबसाइट है और उसके अंदर आर्टिकल लिखे गए हैं। तो अब हम वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारा काम क्या है। देखो जैसे मैंने कहा ना कि ये एक वेबसाइट है और ये दूसरी वेबसाइट है। सॉरी, दूसरी मिसाल पे आते हैं। ये एक वेबसाइट है और ये ख़ुद को रैंक कराना चाहता है। रैंक से मेरा मतलब है कि जैसे ये वेबसाइट, गूगल ने इस वेबसाइट को टॉप पे, जैसे ही हमने सर्च किया तो टॉप पे लेके आए। अब मान लो कि आप जब भी कुछ सर्च करते हो तो आप नीचे नहीं जाते कि नीचे आ गए और ये नीचे जो फिर नेक्स्ट आपने खोल लिया, नहीं। आपको जो गूगल आपको फर्स्ट पे रिजल्ट दिखाता है आप उसी पे क्लिक करते हैं और हर कोई ऐसा करता है, नीचे नहीं जाता। उसी पे क्लिक करके उसके व्यूअर बढ़ जाते हैं, उसकी ट्रैफिक बढ़ जाती है। इसी तरह अब किसी ने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, तो वो वेबसाइट क्या करता है, वो मुख्तलिफ सिर्फ एक गेस्ट पोस्ट नहीं लगाता कि आप समझो कि एक वेबसाइट ने हमसे एक गेस्ट पोस्ट लगा ली और बात ख़त्म। नहीं, अगर आपको एक क्लाइंट परमानेंट मिल गया तो आपके मज़े है, क्योंकि अगर आपको एक वेबसाइट मिल गई और वो चाहता है कि इस वेबसाइट पे भी मेरा आर्टिकल लगे, इस वेबसाइट पर भी लगे, इस वेबसाइट पर भी लगे, इस वेबसाइट से इससे भी मुझे ट्रैफिक आए, इस वेबसाइट से भी मुझे ट्रैफिक आए, इस वेबसाइट से भी मुझे ट्रैफिक आए, इस वेबसाइट से भी मुझे ट्रैफिक आए, ये एक आर्टिकल लिखेगा, इसके लिए अलग लिखेगा, यहाँ लगाएगा दूसरी वेबसाइट पे, इसके लिए अलग लगाएगा और यहाँ पे लगाए, इसके लिए अलग लिखेगा और यहाँ पे लगाएगा, इसके लिए अलग लिखेगा और इस पे लगाएगा। तो इसका इस वेबसाइट का क्या फ़ायदा है कि इस वेबसाइट, अलग वेबसाइट पे भी इसने आर्टिकल लिखा है जिससे वहाँ के व्यूअर भी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ भी और यहाँ भी। अब दूसरी बात पे आते हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स। ये यहाँ से सारे जगहों से डू फॉलो बैकलिंक्स लेते हैं। मतलब कि डू फॉलो का मतलब है कि जैसे मैंने आपको एक मिसाल समझाई थी पीएम की,
पीएम की मिसाल समझाई थी मैंने कि एक पीएम है वो अपने ख़ास बंदे को वैल्यू देगा। डू फॉलो से ये मुराद है कि यहाँ मिसाल के तौर पर इस वेबसाइट ने यहाँ पे इस वेबसाइट पे डू फॉलो बैक लिंक लगाई है, मतलब एक आर्टिकल लिखा है, वहाँ पे एक लिंक लगाया है डू फॉलो का। डू फॉलो का मतलब ये है कि ये चाहता है कि इस वेबसाइट पे मेरा जो आर्टिकल है वो गूगल भी फॉलो करे, गूगल भी उसको देखकर फॉलो करे और मेरी वेबसाइट को वैल्यू दे। डू फॉलो का आप इसी से मतलब ले लो, बाकी बहुत डीप नहीं जाऊंगा, डीप और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से, ताकि आपको सिर्फ बेसिक समझ आए और आप ये काम सिंपल तरीके से करके पैसा कमा सके। डीप मत जाओ, डीप जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर एक बार आप काम शुरू करोगे और मेरे साथ रहोगे तो इंशाल्लाह मैं जब आपको स्टार्ट समझ आ जाएगी और काम शुरू कर दोगे तो जिस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको डीप भी समझाऊँगा इंशाल्लाह। तो गूगल को ये रेफ़र करता है और ये वेबसाइट भी रेफ़र करता है कि ये जो आर्टिकल लिखा है गूगल से कहता है कि आप इसको भी फॉलो करो और उसको रीड करो, उसको क्रॉल करो, ताकि उसको आप वैल्यू दे सको। कुछ दो बैकलिंक्स होती हैं, डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स। ये एसईओ ऑफ पेज एसईओ का एक फैक्टर है। ऑफ पेज एसईओ पे हम नहीं जाएंगे। एसईओ का थोड़ा अगर मैं जिक्र करूँ, एसईओ वो चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जैसे मैंने ये कहा, यहाँ दिखाया कि इसने टॉप पे कैसे लेके आए। इन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके अपनी वेबसाइट को टॉप पर लेके आए। हाँ, इसने ये भी किया होगा कि इसने बैक लिंक भी लिए होंगे, इसने दूसरी जगह पे गेस्ट पोस्ट भी लगाई होगी, वहाँ से भी ट्रैफिक आएगी, लेकिन इसने एसईओ भी किया है, कीवर्ड डाले होंगे, कीवर्ड पे मेहनत की होगी। अब कीवर्ड क्या है, जैसे मैंने यहाँ सर्च किया है ना, बेस्ट स्मार्ट वॉचेज, ये कीवर्ड है इसका, और इसने इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक किया है। देखो यहाँ लिखा है ना, द बेस्ट स्मार्ट वॉचेज फॉर मैन, ये, और दूसरी जगह पे यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा है, देखो मैन स्मार्ट वॉचेस, ये कीवर्ड है, इस पे रैंक कराया है। ये तीसरी लाइन में फिर इन्होंने ये कीवर्ड लगाया है, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन। ये इसी तरह एक सिस्टम है, लेकिन मैं आपको एसईओ के बारे में यहाँ नहीं समझाऊंगा, वो बहुत डीप कोर्स है। मैं आपको सिर्फ इस कोर्स के बेसिक समझाऊंगा कि ये क्या हो। तो दो तरह बैकलिंक्स है, यानी इस वेबसाइट से दो तरह के बैकलिंक्स आप ले सकते हो, एक डू फॉलो, एक नो फॉलो। अक्सर वेबसाइट वाले, ये वेबसाइट वाले जब आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये क्लाइंट वाले, ये आपसे कहेंगे कि मुझे डू फॉलो बैकलिंक चाहिए, तो इन वेबसाइट के साथ आप कांटेक्ट करोगे, ठीक है ना। इस वेबसाइट के साथ आप कांटेक्ट करोगे, उसको आउटरीच करोगे और उसका एक शीट बनाओगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक शीट बनाओगे और उस शीट में आप सब कुछ सारी डिटेल सेव करोगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक है, और इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि गूगल शीट किस तरह बनती है और आप वेबसाइट को किस तरह आउटरीच करोगे, उसके साथ कांटेक्ट किस तरह करोगे और आप क्लाइंट किस तरह ढूंढोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारे साथ रहे, वो सारा कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।